जॉन रॉल्स। जॉन रॉल्स हमारे 20वीं शताब्दी के और 21वीं शताब्दी के शुरू के पीरियड की एक ग्रेट पॉलिटिकल थिंकर थे। आज वो हमारे बीच में नहीं है, पर जॉन रॉल्स के बारे में जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जॉन रॉल्स बेसिकली जो उस समय लिबरल सिस्टम में जो यूटिलिटेरियन लॉजिक फेमस था, यूटिलिटेरियन जस्टिस का कॉन्सेप्ट जो फेमस था कि भाई अगर समाज में अधिक से अधिक लोग खुशहाल होते हैं, सेटिस्फाइड होते हैं, उनकी भलाई होती है, तो वो कार्य राज्य को करना चाहिए, यही न्याय। तो इस बात से जॉन रॉल्स सेटिस्फाइड नहीं थे। उनका ये मानना था कि अधिक की तुलना में प्रत्येक व्यक्ति को आज़ादी मिलनी चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए, उसके फ्रीडम की और उसकी इक्वलिटी के कॉन्सेप्ट की प्रोटेक्शन होनी चाहिए। बजाय मेजॉरिटी पे फोकस करने के लिए हमें हर एक इंडिविजुअल पर फोकस करना चाहिए, ये जॉन लॉक मानते थे। उसके अतिरिक्त जॉन लॉक का अपना जीवन भी काफ़ी संघर्षपूर्ण रहा, जिसका छाप उनकी सर्च पर भी मिली, और उन्होंने इसीलिए न्याय के कॉन्सेप्ट को सर्च करने की कोशिश की। और 70s में के दशक में, बल्कि उससे पहले भी जब वो लिखते हैं, 50s में भी लिख रहे थे, तो एक कोल्ड वॉर एरा में एक नया कॉन्सेप्ट, नई चर्निंग सामने आ रही थी। वेलफेयर स्टेट अपने उफान पे था, या उसमें अब डिक्लाइन आना शुरू हो रहा था। तो ऐसे कॉन्टेक्स्ट में हमारे जॉन लॉक लिखते हैं, और सब्सिक्वेंटली उनकी राइटिंग्स कल्मिनेट हुई उनकी बुक ए थ्योरी ऑफ जो जस्टिस, उन्होंने किताब लिखी 1970 के दशक में, उस पर कल्मिनेट हुई। और वो बुक इतनी महत्वपूर्ण साबित हुई जॉन रॉल्स की कि उसके क्रिटिक में, उसके समर्थन में, उससे प्रेरणा लेकर के कई विचारकों ने फिर जस्टिस के कॉन्सेप्ट में डुबकी लगाई। चाहे वो रॉबर्ट नॉजिक हो, उनकी इंटाइटलमेंट थ्योरी हो, चाहे माइकल वेजलर हो, जिन्होंने कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट दिया, फिर चाहे अमर्त्य सेन जिन्होंने कि समय उनके साथ बिताया था, चाहे रेज नाम के एक विद्वान और उनके साथ हुए वे हों, रिचर्ड डॉकिंस हों जिन्होंने लक थ्योरी ऑफ जस्टिस दी, या लक थ्योरी ऑफ जस्टिस जो देते हैं डॉकिंस। तो बहुत से विद्वान रॉल्स के इर्द गिर्द जिनका इंटरेक्शन रहा, उन्होंने फिर जस्टिस के कॉन्सेप्ट में उनसे कुछ समानताएं मानी, कुछ उनसे अंतर विभेद भी किए, और हमारी पॉलिटिकल थियोरी में न्याय के सिद्धांत को और गहराई से अंडरस्टैंड करने में कंट्रीब्यूट किया, एक डिबेट को शुरू किया। तो इस सब में जॉन रॉल्स एक मध्य का पात्र है, जो कि इनिशिएटर ऑफ द डिबेट हम उसको कह सकते हैं जस्टिस के कॉन्टेक्स्ट में, 1950 के बाद का जो समय की हम बात कर रहे हैं। और सब्सिक्वेंटली जब जॉन रॉल्स को अपनी वीकनेस, अपनी थ्योरी में कुछ कमियां दिखाई थी, तो उन्होंने अपनी एक और पुस्तक पॉलिटिकल लिबरलिज्म में अपने जस्टिस की कंसेप्शन को करेक्ट करने का भी प्रयास किया, और बेटर रिफाइंड कॉन्सेप्ट जस्टिस का हमारे सामने पेश किया, जिसमें उन्होंने बजाय ओरिजिनल पोजीशन बनाने के एक सामाजिक समझौता जो उन्होंने फर्स्ट उसमें किया था, और उसमें फिर जो एक लिबर्टी को ऊपर रखा था, फिर इक्वलिटी नीचे आई थी, और डिफरेंस प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, तो उसमें बेसिकली वो ये मानते थे कि सब लोग सेम हैं, और अब इन सब लोगों को मिलकर के एक यूनिफॉर्म सोसाइटी बनानी। पर समस्या ये थी कि 1970 के बाद अमेरिकन पॉलिटिक्स में डाइवर्सिटी और प्लुरलिटी को बड़ा अप्रिशिएट किया गया। तो ऐसे में जॉन रॉल्स ने जो सेकंड किताब लिखी, पॉलिटिकल लिबरलिज्म, उसमें वो ये मानते हैं कि कोई सामाजिक समझौते की जरूरत नहीं, और उसको करने के लिए व्हील ऑफ इग्नोरेंस की जरूरत नहीं, कि मैं पुरुष हूँ, कि मैं स्त्री हूँ, कि मैं ब्लैक हूँ, कि मैं वाइट हूँ, ये चीज़ देखने की, छुपाने की जरूरत नहीं है। बल्कि आप सब जो हो वो हो, आप जितने डाइवर्स हैं आप हैं, प्लुरलिटी है समाज में है। पर होगा क्या, हमारे अलग अलग व्यू होने के बावजूद, एक औरत होने के बावजूद मेरे व्यू आपसे अलग हो सकते हैं, ट्रांसजेंडर होने के बावजूद आपके व्यू मेरे से अलग हो सकते हैं, या एक लेफ्टिस्ट होने के बावजूद आपके राइटिस्ट से व्यू अलग हो सकते हैं, कोई चक्कर हो सकते हैं। पर
पॉलिटिकल लिबरलिज्म जस्टिस के लिए क्या करेगा, जॉन रॉल्स कहते हैं कि एक ओवरलैपिंग कंसेंसस बनाएगा लिबरल सिस्टम में, कि ठीक है हमें बहुत से भेद हो सकते हैं पर कुछ बातों पे हमारे बीच में क्या है, कंसेंसस, कि सबको बोलने की आज़ादी हो, सबकी बेसिक फ्रीडम्स की रक्षा हो, सबके बेसिक प्रॉपर्टी के राइट्स की सुरक्षा हो, सबको अपने अनुसार पॉलिटिकल कैनवैसिंग का अधिकार हो, रूल्स जो है वो सिस्टमेटिक मैनर से बनाए जाए, फ्री प्रेस हो। इन विषयों पे यदि कैनवैस मतलब एक ओवरलैपिंग कंसेंसस सहमति रहेगी तो बाकी डिफरेंस हम ले सकते हैं, और जो हमारे डिफरेंस है उनको शॉर्ट आउट करने के लिए जो पब्लिक डिबेट होगी, जो डिस्कशन होगी, वो एक प्लेटफॉर्म होगा जहां पर अलग अलग व्यू वाले लोग, जिनके कॉन्ट्रास्टिक व्यू है, वो तर्क से, पब्लिक रीजनिंग से एक दूसरे को कन्विंस करने का प्रयास करें। तो ये उनका लास्ट का पॉलिटिकल लिबरलिज्म में उन्होंने कॉन्सेप्ट पेश किया। तो जॉन लॉक मतलब अपने अंतिम समय तक वो अपने कॉन्सेप्ट्स को रिफाइन करते रहे। तो जॉन रॉल्स अंतिम समय तक अपने कॉन्सेप्ट को डिफाइन करते रहे। शुरू में वो एक डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का कॉन्सेप्ट दे रहे थे, जस्टिस एज फेयरनेस दे रहे थे। उसमें उन्होंने ओरिजिनल पोजीशन को लेते हुए जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की जो थ्योरी दी थी वो उसको बेस बनाया, और ये कहा कि अपना गड़बड़ी ये है कि हम सबको पता है कि हम अलग अलग हैं, इसलिए हम कभी भी एक जस्ट समाज की स्थापना नहीं कर पाते, क्योंकि जब हम एक आदर्श समाज की स्थापना करना चाहते हैं तभी हमारे स्वार्थ, हमारे अपने इंटरेस्ट रास्ते में आ जाते हैं। इसीलिए हम सबको ये भूल कर कि मैं कौन हूँ, निष्पक्ष होकर के कैसे समाज की स्थापना करनी है जो कि न्यायपूर्ण हो। तो इसमें वो कहते हैं ये ज़रूर होगा कि हर व्यक्ति ये समझेगा कि यदि मैं कल उस नए समाज में गरीब बनता हूँ तो मुझे सबसे कमज़ोर व्यक्ति की भलाई के लिए सोचना चाहिए, क्योंकि इसकी कोई गारंटी नहीं कि नए समाज में मैं शक्तिशाली हूँ। तो एक ऐसे समाज की स्थापना होगी जो कि अपने सबसे कमज़ोर व्यक्ति की भलाई के लिए काम करेगा, और जो लोग समाज के उद्धार के लिए काम करेंगे उनको विशेष शक्ति प्रदान करेगा, और सबको बोलने की, अभिव्यक्ति की आज़ादी होगी, उनकी लिबर्टी प्रोटेक्ट होगी। तो ये जॉन रॉल्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। उनका न केवल उनका अपना सिद्धांत जस्टिस के कॉन्टेक्स्ट में, बल्कि उन्होंने जो डिबेट शुरू करवाई और उससे जो अलग अलग विचारक सामने खड़े हुए, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। फॉर एग्जाम्पल हमारे जो अपने अमर्त्य सेन है, वो जॉन रॉल्स से बड़े प्रभावित हुए, पर कुछ मायनों में उन्होंने जॉन रॉल्स से डिसएग्रीमेंट भी किया। उनका ये मानना था कि जॉन रॉल्स सोशल इंस्टीट्यूशन को बदलने की बात करता है, नोजिक सोशल इंस्टीट्यूशंस को चेंज करने की बात करता है। मैं ये मानता हूं, अमर्त्य सेन कहते हैं कि हमें व्यक्ति को इंपावर करना है, ना कि सोशल इंस्टीट्यूशंस पर रिलाई करना है। सोशल इंस्टीट्यूशंस भी ठीक हो, पर उससे महत्वपूर्ण है व्यक्ति इंपावर हो, ताकि वो अपने लिए अपनी जस्टिस को फाइंड आउट कर सके जब वो इंपावर होगा। तो यहां अमर्त्य सेन उनसे थोड़े से अलग हो जाते हैं अपनी बुक आइडिया ऑफ जस्टिस में। पर आप देखेंगे उनके जो उन पर वो खुद वो करते हैं कि मुझ पर बहुत से इन्फ्लुएंस पड़े उसमें, पर उसमें जॉन रॉल्स का भी योगदान है। तो इस बात में जॉन रॉल्स की मानता है कि उनके विरुद्ध, उनके पक्ष में उन्होंने बेसिकली आइडिया ऑफ जस्टिस को पॉलिटिसाइज किया, उस पर डिबेट को बढ़ाया, जिससे कि हमारी और बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है। धन्यवाद।